बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इनको हमने ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पर जितना हो सके आपने ग्रेट ही करना है, बारीक बारीक होना चाहिए। इसका कोई भी मोटाई है गुठली वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से सारे आलू जो है वो मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे और इनको ठंडा करने के बाद ही आपने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही सारे ग्रेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसका ज़बरदस्त सा थोड़ा सा मसाला जो है वो तैयार करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया है पैन में और साथ में कलवंजी हाफ टी स्पून डाली है। तो आपको पता है कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो आलू में डाला करें। यहाँ पर सरसों के बीज मैंने डाल दिए हैं हाफ टी स्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और साथ में डाल दूंगी सफ़ेद तिल। तो ये अगर डालना चाहें तो आप डाल लें, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर दें। अगर डाल देंगे तो टेस्ट बहुत बढ़ कर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है, हल्के से तड़क से जाएंगे ना तो फिर हमने इनको निकाल देना है। और जो आलू हमने क्रश करके रखे हैं ना उनमें डाल देना है। तो ये रेडी हैं। तो अब इसको हमने आलूओं में ऐड कर देना है। ऑयल आपने नहीं डालना, बस उसमें से जो ये कलवंजी और सरसों के बीज और सफ़ेद तिल हैं वो आपने सेपरेट कर देने हैं और वो इसमें डाल देने हैं। तो डालने के बाद आपने इसमें और भी कोई चीज़ें ऐड करनी हैं तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर 1 कप आपने लेना है चावल का आटा। ये बाइंडिंग का काम करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल का आटा डाल दें और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून, जितने आपके पास अगर आलू कम है तो आप हाफ़ टी स्पून भी डाल दें। यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून डालूंगी और कुटी ही मिर्च डालूंगी हाफ़ टी स्पून। तो अगर चाट मसाला है तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मसाले इसमें डालेंगे। और यहाँ पर डाल दूंगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो हाफ़ टी स्पून ये मैंने डाल दिया है। डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से आपने गूंद लेना है इसको, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह कोई भी जगह इसकी खुश्क ना रहे और अच्छे तरीके से आलूओं पे ये जो मिक्सर हमने सारा लगाया ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर स्पैचुला को निकाल देंगे और हाथों से अच्छी तरह से ये देखें बहुत ही परफेक्ट सा ये है। तो यहाँ पर आलू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हमने कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसकी अच्छी तरह से इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से इसको गूंद लूँगी, ताकि इसे अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर ये अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक आप पहुँच गए हैं तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। अब यहाँ पर सारा जो मिक्सचर है मैंने काउंटर पे डाल दिया है और यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब इसकी बहुत आराम से आसानी से इसकी शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी पिज़्ज़ा कटर है तो उससे कट कर ले, नहीं तो आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। वैसे तो आप इसको हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सारे स्नैक्स जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब इसको हमने कट लगाना है, थोड़े थोड़े फासले पर हमने इसको इस तरह से कट करना है। जैसे भी आप शेप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल सिंपल सी शेप दूंगी जो बनाने में भी आसान होगी और देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो है ना उसको हमने कट कर लेना है। और यहाँ पर अब आपने इसको दरमियान में से कट करना है कि जितने बड़े आपने स्लाइसेस रखने हैं उसी तरह से आपने इनको कट करना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब आपने कोई सा भी फोक लेना है, एक ये यहाँ से उठाना है और फोक लेकर आपने एक पीस को इस तरह से सेट करके आपने इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। थोड़े से हमने इसके आसानी के लिए यहाँ पर ये देखें बहुत आसान सा तरीका है, आराम से और बहुत ज़बरदस्त से इसके ऊपर इस तरीके से शेप बन गई और बहुत ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग हो गई है। इसी तरह से सारे मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो
आप यहाँ पर पैन रख दिए चूल्हे पे, घी घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि घी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर थोड़ा गर्म होगा ना तो ये बिखर भी सकते हैं, लेकिन बिखरेंगे नहीं, लेकिन आपकी ये शेप जो है वो ख़राब हो सकती है। थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तो इतना कुक करेंगे कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर आएगा ना, तो तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो ये यकीन माने इतने ज़बरदस्त बनते हैं और इतने खस्ता और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप बच्चों को बना के दें, बच्चों को स्कूल खुले और हम उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, या आप मेहमानों के आगे ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपसे यकीनन मेहमान भी पूछेंगे कि ये आपने ज़बरदस्त सी रेसिपी कहाँ से देखी है और कैसे बनाई है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये यम्मी से बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चिप्स वग़ैरह तो हमारे घरों में बनती रहती है, आप इस तरह से ज़रा-सा डिफ़रेंट बनाया करें, बच्चों को देखने में भी अच्छा लगा करे और बच्चे खाएँ भी शौक से। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही इनके गोल्डन कलर आता जाएगा ना, तो इनको मैं साइड पलटाती जाऊँगी और ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ गया है, ये देखें एक तरफ से। अब इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा कलर आने पर हमने इनको फिर निकाल देना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इनको चेंज कर साइड है इनकी पलटती रहूँगी और दोनों तरफ से, ताकि अच्छी तरह से पक जाएँ। अच्छा सा गोल्डन सा कलर जब तक आता है ना, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। मेरे घर में तो बच्चों को इतना पसंद आए थे, उन्होंने फ़ौरन ही झटपट कर दिए, एकदम से ही ख़त्म कर दिए। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। अब इनको हमने निकाल देना है। ये देखिए, अब इनको निकाल देंगे, सारे के सारों को इस तरीके से निकाल कर आपने इनमें से घी जो है वो अच्छी तरह से निकलना चाहिए। तो ये सारे हमने इस तरह से निकाल लेने हैं। बहुत ध्यान से आपने निकालना है, घी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो ये काम जो फ्राइंग वाला काम होता है ना, आपने बहुत एहतियात से करना होता है। तो यहाँ पर ये सारे हमने इस तरह से निकाल देने हैं, तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं, अब इनको करेंगे डिश आउट। अच्छी तरह से घी निकल जाने के बाद हमने इनको डाल देना है प्लेट में, और यहाँ पर ये देखें फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।